पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खाया बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। वे श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं तथा अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर सुख प्राप्त करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र, परम रमणीय तथा मुनियों के मन को लुभाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस पर हरि गुण गाहा। प्रातः काल सब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भरद्वाज के आश्रम में एकत्र होते हैं। फिर मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। ओ मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये ब्रह्म का निरूपण, धर्म के विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर माजे गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ इसी प्रकार बड़ा आनंद होता है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। जाग बलि का मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन भरद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुत मोहि
लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होइया काजा। भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब मैं अज्ञानी ही बना रहूँगा। जय श्री राम।